जो सुनि समुझ अनीत रत, जागत रहे जुसोई, उपदेसिबो जगाई बो तुलसी उचित न होए। जो अनीत की बात को सुनकर, समझकर अर्थात जानबूझकर गलतियां करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देके जगाना अच्छी बात नहीं है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो सो गए उनको जाने दो, जो जाग रहे हैं वो ध्यानपूर्वक अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि यह वीडियो आपको यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में 5 नंबर का सौगात देता है। यहाँ से आपके परीक्षा में 5 नंबर का प्रश्न बनता है। बात करें, यह कथा भारती पर आधारित प्रश्नोत्तर है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अथवा करके देगा कि इस कहानी का सारांश अथवा विस्तार लिखिए। तो हम बात करते हैं, पहला है हमारा कहानी पंचलाइट। इस पर हमें लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करना है। वैसे पंचलाइट का नाम सुनते ही गुलरी, मुनरी और गोधन याद आ जाते हैं और मन में प्रसन्नता आ जाती है। वैसे तो यह कहानी सबको याद रहता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें केवल यह कहानी ही नहीं परीक्षा में लिखना है, बल्कि और प्रश्नों को भी ध्यान देना है। इसलिए इस प्रश्न को कितना लिखा जाए, कितने शब्दों में ख़त्म किया जाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक आंचलिक कथा है। इसमें बिहार के आंचलिक परिवेश की कथा है। रेणु जी अनेक जन आंदोलनों से निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उसे मनोकूल आचरण की छूट भी दी जाती है। मनोकूल का मतलब क्या है? उनके मन के अनुकूल। जैसे मुनरी की माँ गुलरी ने पंचों से यह गुहार लगाई थी कि गोधन मुनरी को देखकर, अर्थात उसकी बेटी को देखकर रोज सलम सलम सलीमा वाला गाना गाते हैं कि हम तुमसे मोहब्बत कल के सलम। तो इस पर पंचों ने क्या किया था? उन पर कुछ दंड जुर्माने लगा दिए थे और वह न देने के कारण गोधन को जाति से निकाल दिए थे, पंचायत से अलग कर दिए थे। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो गोधन आया और उनके सारे कार्यों को पूर्ण किया। इस पर लेखक ने लिखा है कि आवश्यकता बड़े से बड़े रूढ़िगत संस्कार और परंपरा को व्यर्थ साबित कर देती है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या देश के भाव से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। रेणु जी ने यह भी दर्शाया है कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितनी अधिक पिछड़े हुए हैं। कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। देखिए, अथवा करके यहाँ से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में किसी कहानी का सारांश यानी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। तो यह बहादुर, देखिए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। बहादुर अमरकांत जी द्वारा लिखित एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बताते हुए कहानी की कथात्मक रूप में रचना की है, क्योंकि लेखक इस कहानी में स्वयं जुड़े हुए हैं। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा और शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं।
वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मार पीट तक की नौबत आ जाती है। रिश्तेदारों द्वारा उस पर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और परिवारजनों द्वारा उसे पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर कुछ लिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंचलाइट का सारांश या कहानी का विस्तार। अभी तक जो पढ़े थे उस पर था लेखक का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं सारांश की। तो पंचलाइट रेणु जी द्वारा लिखित बिहार के एक पिछड़े गांव की एक आंचलिक कहानी है। लेखक ने ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, पर गोधन को तो मुनरी की माँ की शिकायत पर ही उसे जाति से निकाल दिया था। पंच पुनः गोधन को जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। इसके बाद मुनरी की माँ गोधन को शाम को भोजन का निमंत्रण देती है। मुनरी हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखती है और गोधन मुनरी को। इसके बाद लोग पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन भजन करते हैं। प्रिय दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है। आप यही रट लेना, निश्चित तौर पर परीक्षा में आपके यही आने वाला है। धन्यवाद।